नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े 2 मामलों में कल यानी 20 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल सुनवाई ना होने की वजह थे राजीव गुप्ता। हुआ यूं कि उन्होंने खुद को ही सुनवाई से अलग कर लिया। अब दोनों मामलों को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है और चीफ जस्टिस किसी नई बेंच को दोनों मामलों की सुनवाई के लिए नामित करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जस्टिस राजीव गुप्ता ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। साथ ही वो कौन से 2 मामले हैं जिन पर सुनवाई होनी थी। आइए शुरू करते हैं। वो कौन से 2 मामले हैं जिन पर सुनवाई नहीं होनी थी। पहला, विधायक निधि में भ्रष्टाचार का मामला। दरअसल एक मामला साल 2012-2013 में विधायक निधि में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यहां मुख्तार ने चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। मुख्तार की तरफ से कहा गया था कि 17 सालों से वो जेल में बंद है। मुख्तार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी। मुख्तार ने जो सिफारिशें की थी और जिन स्कूलों को विधायक निधि के पैसे दिए थे उसकी सत्यता जांचने का काम जिला प्रशासन का था। जेल में रहते हुए वो सच्चाई नहीं जान सकते थे। अब आइए जानते हैं दूसरा मामला क्या था। ये जुड़ा है गैंगस्टर एक्ट से। मुख्तार के खिलाफ दूसरा मामला आजमगढ़ के तीरवा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस से जुड़ा है। मुख्तार ने इस मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कल यानी 20 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। अब जरूरी सवाल यहाँ यह है कि आखिरकार जज साहब ने सुनवाई से खुद को अलग क्यों कर लिया। तो भैया जान लीजिए कि किसी भी मामले की सुनवाई से अलग होने के कारणों का खुलासा करना या नहीं, ये संबंधित न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो बता सकते हैं, नहीं चाहे तो आप पूछ भी नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि कब होगी इन दोनों मामलों पर सुनवाई। अब क्योंकि दोनों मामलों की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता की सिंगल बेंच में होनी थी, लेकिन उन्होंने खुद को दोनों मामलों से अलग कर लिया, तो विधायक निधि से जुड़े मामले में 2 मई और गैंगस्टर एक्ट में जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके अलावा जान लीजिए कि मुख्तार अंसारी को 1 साल पहले पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। तब से वो यहाँ की तन्हाई बैरक में बंद है। जेल प्रशासन मुख्तार की तन्हाई बैरक सहित आसपास के इलाकों की निगरानी सीसीटीवी और सुरक्षा स्टाफ द्वारा करता है। इसकी मॉनिटरिंग लखनऊ मुख्यालय से भी की जाती है। मालूम हो कि इसी महीने की शुरुआत में पता चला था कि बांदा जेल से मुख्तार की पेशी की खबर लीक हो गई है, जिसके बाद हाई लेवल इंक्वायरी बैठाकर 7 दिन में जांच रिपोर्ट तलब कर दी गई। तो सेंसिटिव केस है इनका। तो भैया बाकी खबरों के अपडेट्स जानने के लिए पढ़े यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए। नमस्ते।